हे एवरीवन एंड वेलकम टू क्यूरियस पे। व्हेन इट कम्स टू कर्स तो हम सब ने अपनी लाइफ में किसी ना किसी कर्स के बारे में सुन रखा है। एंड कोई नहीं चाहता कि उसे किसी भी टाइप के कर्स और समथिंग को फेस करना पड़े, बट नॉट इन द केस ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट जो इजिप्ट के डिजर्ट्स में खोज कर रहे थे। सो टुडेज़ वीडियो इज़ अबाउट द कर्स ऑफ इजिप्शियन किंग एंड कैसे उन सभी लोगों की मिस्टीरियस डेथ हो गई जिसने भी किंग के टॉम को खोलना या देखना चाहा। सो वॉच इट टिल द एंड। आर्कियोलॉजिस्ट इजिप्ट के डिज़र्ट में कितने दिनों से खुदाई कर रहे थे इस होप में कि दे विल फाइंड समथिंग सिग्निफिकेंट, बट महीनों की खोज के बाद भी उन्हें कुछ ऐसा नहीं मिला। एंड ऊपर से उन पर प्रेशर भी था कि जल्द ही कोई सफलता मिले वरना उन्हें ये सर्च रोकनी पड़ेगी क्योंकि फंड्स की भी कमी हो रही थी। खुदाई के बीच ही एक वर्कर किसी चीज़ से टकराकर गिर गया एंड आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उसने वहाँ थोड़ी सी खुदाई की टू फाइंड आउट कि वहाँ क्या है। बट जो चीज़ उसने देखी उसे देख सबके होश उड़ गए। वहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई थीं जो कि एक अंडरग्राउंड रूम से कनेक्ट होती थी एंड उन रूम्स में और भी कई सरप्राइजिंग चीज़ें वेट कर रही थी टू बी डिस्कवर्ड। इस बड़ी सफलता को पाते ही कार्टर जो कि एक चीफ आर्कियोलॉजिस्ट था, उन्होंने लॉर्ड कार्नारवन को इन्फॉर्म किया जो कि इस रिसर्च को फंड कर रहा था। एंड आफ्टर दैट कार्नारवन भी इजिप्ट आ गया एंड देन रूम के डोर को खोला गया। बट अंदर का नज़ारा ऐसा था जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अ रूम फिल्ड विथ गोल्ड्स एंड ज्वेलरी जस्ट लाइक हम स्टोरी बुक में पढ़ते हैं अबाउट खजाना। पर इन सब के साथ वहाँ इजिप्ट के फ़ैरो डैट मीन्स किंग तुनताखामुन का ग्रेव भी था और साथ में था वार्निंग अबाउट द कर्स जिसे इग्नोर करना सबसे बड़ी भूल थी। अब तक तो सब कुछ सही था और ये डिस्कवरी वन ऑफ द ग्रेट डिस्कवरीज ऑफ हिस्ट्री में शामिल हो गई थी। बट इसके आगे थी मौत उन लोगों की जो इस डिस्कवरी में इन्वॉल्व थे। एज आई सेड, किंग के टॉम पे ये वार्निंग लिखी थी कि जो भी इस टॉम को खोलेगा और किंग के रेस्ट को डिस्टर्ब करेगा उसकी डेथ ऐसी बीमारी से होगी जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं। एंड इट वॉज समवॉट ट्रू। एक के बाद एक लोगों के मरने की खबर आने लगी जो इस डिस्कवरी में इन्वॉल्व थे। इन सारी डेथ्स में से कुछ पॉपुलर एंड स्ट्रेंज डेथ्स के बारे में हम आगे जानेंगे। सो द फर्स्ट वन इज़ लॉर्ड कार्नारवन जो कि मेन फंड रेजर था एंड पहला इंसान भी हु एंटर्ड द टॉम्ब। इसकी मौत कुछ ही महीनों के बाद हो गई एंड रीज़न इज़ सो वियर्ड। शेव करते समय गलती से उसने एक मॉस्किटो बाइट को कट कर दिया विच लेड टू ब्लड इन्फेक्शन एंड ही डाइड। एंड न्यूज़ में ये बात फैलने लगी कि फ़ैरो ने अपना रिवेंज ले लिया है। सर ब्रूस इंघम जो कि कार्टर का क्लोज फ्रेंड था एंड कार्टर ने उसे एक ममीफाइड हैंड गिफ्ट किया था फ्रॉम द एक्सकेवेशन जिसके ब्रेसलेट पे लिखा था कि जो भी उसकी बॉडी को मूव करेगा उसे फायर, फ्लड या फिर और किसी नेचुरल कैलामिटी को सामना करना पड़ेगा। इंडीड इनकम के घर में आग लग गई एंड जब घर को फिर से रीबिल्ड किया गया देन इट गॉट डैमेज्ड बाय फ्लड। और कई लोग जिसने टॉम को विजिट किया उनकी भी ऐसी ही दर्दनाक मौत हुई, लाइक ब्रिटिश एमपी ऑब्री जो कि ब्लाइंड हो गए एंड डाइड ऑफ ब्लड पॉइजनिंग। प्रिंस अली हमेल जिनका कि 1 साल के अंदर ही मर्डर हो गया। ली स्टैक हु वॉज गवर्नर ऑफ सूडान, उनका भी भयानक अंत हुआ। वो पर्सन जो फ़ैरो के एक्सरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल था उसकी भी अजीब बीमारी के कारण मौत हो गई। अनदर आर्कियोलॉजिस्ट एवेलिन वाइट ने फांसी लगा ली सेइंग कि उस पर कोई कर्स है, हालांकि वो अपने क्लोज फ्रेंड के डेथ से भी डिप्रेस था। कार्टर्स सेक्रेटरी जो कि टॉम्ब के ओपनिंग के समय वहाँ मौजूद था गॉट सस्पिशियसली मर्डर्ड एंड उसके फादर ने भी एक अपार्टमेंट से कूदकर जान दे दी सेइंग दैट ही कांट डील विद दिस हॉरर्स। एंड सरप्राइजिंग बात यह है कि अपार्टमेंट एक्सकवेशन में मिले चीज़ों से भरा पड़ा था। कार्टर के बाद जिस आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सकवेशन का काम संभाला वो भी बीमार रहने लगा एंड हॉस्पिटल में ही आर्सेनिक पॉइजनिंग से उसकी मौत हो गई। ये सब हुआ सिर्फ 6 साल के अंदर। ये डिस्कवरी वाकई में एक ब्रेक थ्रू थी एज पीपल गॉट टू नो अबाउट द टॉम जो कि 3000 साल से बंद था और रेत के अंदर दबा था, बट इसकी कीमत थी कई लोगों की ज़िंदगी। साइंटिस्ट सजेस्ट करते हैं कि ये सारी बीमारियां टॉम में प्रेजेंट बैक्टीरिया और मोल्ड्स की वजह से हो सकती है एंड कर्स का न्यूज़ ने लोगों को मेंटली अफेक्ट भी किया। सो ये भी एक कारण हो सकता है
behind the deaths, but no one knows the exact truth. अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमने अब तक कई लोगों की बात की, बट वॉट अबाउट कार्टर, जो कि मेन आर्कियोलॉजिस्ट था। हैरान करने वाली बात यह है कि कार्टर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, एंड ही लिव्ड हिज लाइफ वेल फॉर 70 ईयर्स। बट वाई? कर्स ने उसको क्यों नहीं अफेक्ट किया? क्या ये सारी डेथ्स कर्स की वजह से हुई या फिर सिर्फ एक कोइंसिडेंस थी? Comment down your opinion about that. And for more such videos, do subscribe and hit that like button. Thank you and see you guys in the next video.